कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? तो अपन को याद रखना है हर्टबिंग ने। साइटोलॉजी के जनक मतलब कि कोशिका के जनक किसको कहते हैं? रोबर्टुक को 1665 में उन्होंने खोज की थी। इनकी किताब का नाम है, इनकी किताब को नाम पूछे क्या है इनकी किताब का नाम? तो सेल। और उन्होंने ये खोज जो ओक वृक्ष की बाहरी छाल होती है ना, उसमें ये खोज की थी। ठीक है। अब प्रश्न यह आ जाए कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो अपन को बताना है स्वान। स्वान की बुक है सेल। ओके, स्वान की बुक है सेल। ठीक है, इतना हो गया याद। आगे चलते हैं। एक गलती कर दी अपन ने। रोबर्टुक की किताब का नाम है डेड। रोबर्टुक की किताब का नाम क्या है कि हाँ, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। स्वान की सेल। कोशिका विज्ञान के भारतीय जनक एस के शर्मा। कोशिका विज्ञान के भारतीय जनक के शर्मा है। ठीक है। रोबोटो की किताब का नाम माइक्रोग्राफिया। वी ल्यूवेनहोक द्वारा खोजी गई। तो इन्होंने टोटल 5 चीज़ों की खोज की। एक तो 5 में से एक मतलब 6 चीज़ें, 5 चीज़ें मान लो। तो एक तो जीवित कोशिका, ठीक है, जिसे जीवित, जिसे ही जीवाणु, जिसे जीवित, जिसे ही जीवाणु, ठीक है। एक सबसे अच्छी चीज़ है जीवाणु। और फिर लाल रक्त कोशिका और प्रोटोजोआ और शुक्राणु कोशिका। कैसे याद रखना है? जिसे जीवाणु, जिसे जीवित कोशिका किसकी? आप फिर याद रखना है आरबीसी, प्रोटोजोआ की रोगों में आता है प्रोटोजोआ और शुक्राणु। इन चीज़ों की उसने खोज की। ठीक है, आगे चलते हैं। पेन करते हैं। दूसरे पेज पे आते हैं। ठीक है, अभी दूसरे पेज पे आ गया। दूसरे पेज की बात करें, पूछिए कि जो एवी ल्यूवेनहोक है ना, उनकी किताब का नाम क्या है? तो वो क्या अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखते थे, द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है। अब पूछिए, किसने कहा कोशिका का समय उत्तक कहलाता है? तो ड्यूरोचेट ने बताया 1824 में। ठीक है, ड्यूरोचेट ने बताया 1824 में। ड्यूरोचेट ने बताया। ठीक है, अब 1838-39 में स्लाइडन और स्वान का कोशिका सिद्धांत आया। 38-39 में स्लाइडन स्वान उन्होंने क्या कहा कि कोशिका जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई है। पहली बात, सभी सजीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने। उनकी कोशिका जीवित शरीर की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद सभी सजीव कोशिका और उसके उत्पाद से बने। उसके उदाहरण दिए इसने जीवाणु, पादप, कवक, जंतु, शैवाल। अपवाद विषाणु नहीं होता। अब आइए अपन विषाणु के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवित शरीर की विषाणु क्या है कि विषाणु का शरीर एक अकोशिकीय होता है, मतलब इसमें कोशिका नहीं होती। लेकिन ये विषाणु को सजीव तथा निर्जीव की जो जकड़ी कहा जाता है, संयोजकड़ी, वो इसलिए क्योंकि जीवाणु किसी भी सेल में जाके पोषित कोशिका में जाकर सजीव की भांति व्यवहार करता है, इसलिए बहुत खतरनाक होता है। पूछे विषाणु का बाहरी आवरण किससे बना होता है? बाहरी आवरण तो अपन को बताना है कैप्सिड प्रोटीन से। विषाणु का बाहरी आवरण कैप्सिड प्रोटीन से और आनुवंशिक पदार्थ होता है विषाणु का, वो डीएनए आरएनए से बना होता है। अभी एक व्यक्ति हैं 1855 में रूडोल्फ बिरचाउ, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक कथन दिया, उसका नाम बताइए। तो ओमिनस सेलुला इसेलुला, इसका मतलब ओमिनस का मतलब पहले से मौजूद, सेलुला मतलब कोशिका। कोई भी कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है।
रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा कहा गया, कोई भी कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ठीक है, अब पर आगे पढ़ते हैं और थोड़े से पॉइंट और याद करते हैं। ये पूछे कि अपन को जो संसार की सबसे छोटी कोशिका, कोई पूछे अपन को कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो अपन को बताना जीवाणु की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। अब जीवाणु में पूछ ले किसकी, कौन से जीवाणु की बात करें, तो माइक्रोप्लाज्मा में जो जीवाणु पाए जाते हैं उसकी सबसे छोटी कोशिका है। अब उसका आकार पूछे कि जीवाणु कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में पाई जाती है, उसका आकार तो 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ठीक है, इसके साथ उसका दूसरा नाम तो अपन को 4 अक्षरों का एक शब्द है PPLO, पोलेरियो पेन्यूमेनिक लाइक ऑर्गेनिज्म। एक तो ये नाम है इसका, दूसरा एक और नाम है MLO, मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो सबसे छोटी कोशिका। अब अपन को पूछ ही ले कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब पूछिए उसका आकार कितना होता है, तो 130 से 170 मीटर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर में मादा अंडाणु की। सबसे छोटी कोशिका पूछे मानव शरीर की, तो नर शुक्राणु की। और सबसे लंबी कोशिका पूछे तो अपनी तंत्रिका कोशिका की। ठीक है, ये बात हो गई फिनिश। इसके आगे बात करते हैं अपन कोशिका के आधार पर प्राणियों को 2 भागों में बांटा, एक कोशिका, 2 बहुकोशिकी, जिसमें एक कोशिका जिसमें एक से ज्यादा बहुकोशिकी। एक कोशिका के उदाहरण सिर्फ 2 याद रखने, अमीबा, पैरामीशियम। उसके बाद में पादप, शैवाल, जंतु, मानव सब बहुकोशिकी में आते हैं। ठीक है, अब कोशिकाओं के प्रकार बताइए, कोशिकाओं के प्रकार कौन कौन से हैं, तो कोशिका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो अपन प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है प्राचीन, क्या प्रो मतलब प्राचीन, कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, जिसमें केंद्रक या तो अनुपस्थित हो या पक्का ही नहीं हो। तो पक्का नहीं होगा तो उसमें केंद्रक नहीं होगा, अनुपस्थित होगा। तो केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी भाई साहब जी, केंद्रक झिल्ली। अब इसका उदाहरण जीवाणु कोशिका इसका उदाहरण है। जीवाणु कौन सी जीवाणु कोशिका, साइनोबैक्टीरिया वाली। नीरेले शैवाल ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। इन पूछे कोशिका भित्ति क्या होता है, जो बाहर का आवरण होता है, तो वो कोशिका भित्ति इनमें उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक चीज। ठीक है, अब अपन आते हैं दूसरे पेज पे अपने। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण, जो ये जीवाणु कोशिका होते हैं ना, इनकी कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक, इनकी कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है पूछ लिया अपन ने, तो पेप्टोग्लाइकोन, एमिनोमल और पेप्टोग्लाइकोन, एमिनोमल, न्यूमेरिक अम्ल, इन 3 चीजों से मिलकर इसका निर्माण होता है। ओके, लेकिन पूछ ले कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन जो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु होता है ना, माइक्रोप्लाज्मा जीवाणु कौन सा होता है, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका सॉरी, में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इसका अपवाद है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। बाकी सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहती है, गोल्जिकाई भी अनुपस्थित होती है, लाइसोसोम भी अनुपस्थित होती है, अंतःपरवर्ती जालिका भी अनुपस्थित होती है, लेकिन राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक में 70 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवाणु कोशिका का पूछे, जीवाणु कोशिकाओं का, जो जीवाणु कोशिका पढ़ी थी ना अपन ने भी, इसमें जीवाणु कोशिका पाई जाती है, तो इसका उदाहरण है। आनुवंशिक पदार्थ किसका बना होता है, तो DNA का बना होता है। DNA का बना होता है वो गोलाकार, एकल कुंडलित, या उसको जीन्यूक्लियोइड या जीनोफोर कह सकते हैं। जीवाणु कोशिका के पास एक अतिरिक्त DNA होता है, जिसका नाम प्लाज्मिड होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसके बाद में यूकैरियोटिक कोशिका, इसका अपोजिट होता है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है,
केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती है। अब इसमें बात करते हैं। अब यूकेरियोटिक कोशिका में अपन मानव जंतु सब आ जाते हैं, लेकिन मानव जंतु में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसमें कोशिका भित्ति पाई जा रही थी, लेकिन इसमें न तीन चीज़ों में कोशिका भित्ति, तीन कोशिकाओं में पाई जाती है। एक तो पादप कोशिका, एक शैवाल कोशिका और एक कवक कोशिका। तो कवक कोशिका में तो कैसे काइटिन, कैसे कवक पूछे कवक कोशिका में ये कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। पूछे शैवाल कोशिका में सेल्यूलोज, और एक को याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लैक्टोज। पादप कोशिका में पूछ ले तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, और इसके आगे हेमी और लगाना है तो हेमी सेल्यूलोज। पादप कोशिका में किसकी, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज। ठीक है, इसके आगे पूछे जो सूत्रकणिका, जो यूकेरियोटिक कोशिका तो सूत्रकणिका भी उपस्थित है, गोल्गी भी उपस्थित है, अंतःप्रदेशीय भी उपस्थित है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं नहीं होते, तो 80 प्रकार के होते हैं। लाइसोसोम भी उपस्थित होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ, इसमें भी डीएनए और उसमें भी डीएनए, और उसमें एकल कुंडलित, इसमें द्विकुंडलित प्रकार का होता है। एक लास्ट पढ़ेंगे कोशिकांग, जिसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली हो ना। कोशिकांग का मतलब होता है, पूछे कोई कोशिकांग का मतलब जिसके चारों तरफ झिल्ली, तो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग का नाम बताइए। तो उसमें एक तो केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा हरितलक। इन तीनों में दो झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलक। हरितलक को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। अब पूछे एकल झिल्ली वाले, तो एकल झिल्ली वाले लाइसोसोम, अंतःपर्दवीय जालिका, गोल्जी बॉडी और वैक्यूस मतलब कि रसदानी, ये चार होते हैं। ठीक है, जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती वो उनका नाम बताइए। तो राइबोसोम, क्या बोलेंगे, राइबोसोम, सेंट्रोसोम मतलब तारकाई, और सूक्ष्म नलिका, ये तीन होते हैं। इन दोनों में दोहरी झिल्ली वाले टोटल 3, बिना झिल्ली वाले भी 3, और एकल झिल्ली वाले 5, 5 नहीं 4। ठीक है, अपनी ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होते, आगे चलेंगे, आगे मिलेंगे। ठीक है।